गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर आरोप था शांति भंग का। जैसे ही आरोप लगता है वैसे ही मुलायम सिंह सरकार आदेश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो और इनको जो है जेल में डाल दो। अब जो है जैसे ही इनका जो आदेश होता है और इन्हें जेल में डालने को लोग जो पुलिस आती है तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार ही करती है, तब तक जो है बहुत भीड़ आ जाती है। और जो भीड़ आ जाती है तो उनको जो है वो ले जाने नहीं देती है। तो वो भीड़ करती क्या है, वो भीड़ ये करती है कि उन योगी की जो जिस कार में उनको बैठाया गया था उसके आगे जो है वो लेट जाते हैं। ये रास्ता मात्र 4 किलोमीटर का हुआ करता है, तो इतनी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी जो कभी जो है वो रास्ता 8 घंटे में पूरा हुआ था। 4 किलोमीटर का रास्ता 8 घंटे में पूरा किया जाता है। तो पुलिस जो कभी पकड़ती थी, हाथ पकड़ के हटाती थी, कभी पैर पकड़ के हटाती थी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो स्लो वो रास्ता बनता था तभी जो जीप आगे बढ़ पाती थी और इन्हें योगी आदित्यनाथ को ला करके जो है जेल में दाखिल कर दिया जाता है। बात यही नहीं थमती है। जब इन्हें दाखिल किया जाता है जेल दफ्तर की दाखिल दफ्तर जेल किया जाता है तो भीड़ अगले दिन भीड़ इतनी जोर से उनको मेल मिलाई के लिए आई थी को जेल प्रशासन की जो है हाथ पैर फूल जाते हैं। अब जेल प्रशासन करे तो क्या करे, सुरक्षा के भी प्रश्न था। दूसरा जो है एक एक आदमी की जो है सर्चिंग नहीं की जा सकती थी। तो अब जेल प्रशासन और प्रशासन मिलकर ये फैसला करता है तो करना क्या चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ को जिस बैरक में रखा गया था तो जेल की दीवार तोड़कर जो एक स्पेशल रास्ता बनाया जाता है और मिलने वालों को यह आदेश किया जाता है कि जिस योगी से जो भी मिलेगा वो उस रास्ते का प्रयोग करेगा और अपना मिले और जाए। चूंकि मामला इतना बड़ा अपराध भी नहीं था योगी का जो उन्हें अन्य कैदियों की तरह और उनके साथ रखा जाता, केवल एक नजरबंद का आदेश था। तो नजरबंद के लिए जो है इनको कुछ खुली छूट मिलती है जिससे इनके कार्यकर्ताओं को जो है मिलने दिया जाता है। तो लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ये क्रम जो है लगातार 11 दिन चलता है। तो जब 11वें दिन की रिहाई हो जाती है वो बात की बात है। अब जो है जिस आदमी ने ये जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं वो उस आदमी का किस्सा है जिसने योगी आदित्यनाथ को जो वहां के वर्तमान सांसद हुआ करते थे उस समय के, तो उनको जो है उसने जेल में डाला था। तो ये जो कहानी है वो कहानी और जो है जो योगी आदित्यनाथ को जेल में डाला था उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो मुलायम सिंह के बेहद ही करीब हुआ करते थे और बेहद करीब होने के कारण ही जो है उन्हीं के आदेश पे ये किया भी गया था। और बेहद करीब होने के कारण जब दोबारा से अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो उन्हें जो है उत्तर प्रदेश के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है डीजीपी, और उन्हें डीजीपी के पद पे जो है कम से कम 3 महीना 4 महीना के लिए 180 दिन के लिए जो है वो डीजीपी बनाए गए थे। और जो 1983 बैच के अधिकारी थे और 2015 में ये रिटायर हो जाते हैं। तो और जो कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं कि जिस आदमी ने योगी को पकड़ के डाला था वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसी संबंध पर आधारित कहानी है। तो जो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जौनपुर, और जौनपुर जिला में जो है एक तहसील पड़ती है मछली शहर। और मछली शहर तहसील के अंतर जो है एक थाना पड़ता है मोड़ा बादशाहपुर, और उस मोड़ा बादशाहपुर में जो है एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम होता है तरहती किलपुर। उस तरहती किलपुर में ये जो बात हम कर रहे हैं वो तारीख है 11 सितंबर 2023 की। 2023 में दिन के 12:15 का समय हुआ होता है। वहां पर एक खेती की जो है नाप तौल होती है। किसी जो विवाद था खेती के नाप जोख का था, कमती बढ़ती का था, तो तहसील कर्मी जो है बहुत सारे राजस्व कर्मी जो है आए हुए थे क्योंकि मामला एक बहुत बड़े आदमी का था। तो वहां पर भीड़ होती है, कुछ लोग जोर से बोलते, कुछ आराम से बोलते। जिस कमरे में जो लोग बैठे हुए थे वार्तालाप हो रहा था उसमें जो बात हो ही रही है थे उसी में से एक आदमी, बुजुर्ग आदमी जो है उसमें दाखिल होता है, प्रवेश होता है। और जब वो आदमी आता है तो जो आदमी बोल रहा होता है उसको वो आदमी आकर के बुजुर्ग आदमी पूछता है कि भाई तू अपना परिचय बता, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है और तू बहुत बोलता है।
तो वो जो आदमी, जो लड़का था जिसको पूछा जाता है, वो कहता है बाबूजी मेरा नाम चंद्रेश गुप्ता है और मैं इस गांव का प्रधान हूं। जैसे ही वो प्रधानी का नाम अपने को परिचय देता है तो दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी जो है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ के खींचता है और खींच के जो कहता है चल निकल बाहर यहां से, और उसको गाली गलौज किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। तो जो प्रधान होता है चंद्रेश गुप्ता, तो वो सोचता है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा कसूर क्या है, और जो मैं प्रधान बना हूं इनके रहमो करम पे नहीं बना हूं, किसी के रहमो करम पे, इनके पे खासकर रहमो करम पे मैं नहीं बना हुआ हूं। तो उसको गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आती है तो एक अपनी वो तहरीर तैयार करता है, और तहरीर तैयार करने के बाद वो सीधा थाने आता है, और सीधा थाने आने के बाद जो है जो वहां के एसएचओ होते हैं वो उनसे मिलता है और उन्हें अपनी बात बताता है कि साहब फला आदमी ने जो है हमारे साथ बहुत बदतमीजी किया है, हमारी बेइज्जती किया, हमारा मारा पीटा, हमको गाली गलौज किया है और हमको जान से मारने की भी धमकी दी है। तो उनकी तहरीर के आधार पर जो है वो मुकदमा कायम कर लिया जाता है। तो जैसे ये मुकदमा कायम होता ही है तो जो है वो सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से जब ये बात अखबारों में आती है और जब वो देश में जाती है तो पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, और हड़कंप मचना भी था और बचना भी चाहिए था, क्योंकि जो मुकदमा लिखा गया था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत खास आदमी था। और वो खास आदमी कौन था दोस्तों? उनका नाम हुआ करता था जगमोहन यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे। तो ऐसा नहीं है कि डीजीपी आईएएस आईपीएस पे मुकदमा नहीं लिखे गए, बहुत मुकदमे लिखे गए हैं, लिखे भी जाते रहे हैं, सजाएं भी हुई हैं, मगर ये यहाँ खास इसलिए होता है कि वो डीजीपी जो थे वो रिटायर्ड थे, और जो एक योगी आदित्यनाथ को, सांसद को जो जेल डाला गया था, लोग उस घटना को जो है, उस एफआईआर की घटना को जो है 2007 में जो घटना घटी थी उस घटना से जोड़ने लगते हैं। ये कुशीनगर का मामला था, ये यहाँ पे समाप्त करके 2007 में जो घटना जोड़ी जा रही वो क्या मामला था, अब कहानी उधर को चलती है। तो वर्ष 2007 की बात करता हूं। वर्ष 2007 में जो है देश में इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब फांसी की सजा सुनाई गई, जितने देश मुस्लिम कंट्रीज के अलावा जिस देश में मुसलमान बसते हैं तो एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा था, खास करके जो है गोरखपुर में भी उसके संबंध में जो है प्रदर्शन हो रहा था। बात करता हूं मैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी का दिन था, और जो है वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें मुहर्रम, उस दिन मुहर्रम भी था, और मुहर्रम था और हिंदुओं का भी कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था। तो हिंदू जो मुहर्रम वाले जो है हिंदू धर्म की किसी लड़की के साथ जो है पकड़ लेते हैं, बदतमीजी करते हैं, कहा ये भी जाता है उस लड़की की छेड़खानी कर देते हैं। जब छेड़खानी की जाती है तो उसके विरोध फलस्वरूप में जो है हिंदू वाले लोग जो है वो किसी मुसलमान को, लड़की को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। तो बदले में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अब चूंकि एक बात और यहां बताना चाहेंगे, जो मुलायम सिंह सरकार है उसमें उस सरकार का गणती एम और बाई था। एम मीन्स मुसलमान, बाई माने यादव। तो जब ये सरकार बनी, जब मुलायम सिंह की एम बाई फैक्टर उभर के आया है, और इन लोगों ने जो है, इन दो कास्ट के लोगों ने जो है मुख्यमंत्री अपनी जेब में समझा और अपने को स्वयं को मुख्यमंत्री समझते थे, और उसी का ये परिणाम होता है कि मुसलमान जो है वो दंगा फसाद में उतर आते हैं और हिंदू एक लड़के को पकड़ लेते हैं। उसका नाम हुआ करता है रामदेव अग्रहरि। उस लड़के को पकड़ के उसका इतना मारा जाता है, पीटा जाता है उसको, तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस उस आदमी को बचा लेती है, और बचाने के बाद उसको जीप में डाल लेती है, और जब उसको लेकर चलती है तो आगे जो टीम लगी हुई थी फिर उसको, पुलिस को जीप को रुका कर उस लड़के को उतारा जाता है, और उसकी इतना मारा पीटा जाता है, इतना मारा पीटा जाता है, यहां तक उसके पेट में जो है चाकू भोंक दिया जाता है, वो इसको अधमरा कर दिया जाता है। पुलिस उस चंद्रहरि को लेकर के जो है अस्पताल जाती है। वहां सतत प्रयास के बाद जो है डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, हम दुखी हैं, हम बचा नहीं पाए। तो जब ये बात, चंद्रहरि की बात जब फिर उस जिले में गोरखपुर में गूंजती है तो फिर तो आगजनी जो भी हो सकता था, एक बहुत बड़ा माहौल हुआ था। तो ये चीज जो है, जब
योगी आदित्यनाथ जब ये कांड हो रहा है उस वक्त योगी जो सांसद वहां के वर्तमान के सांसद हुआ करते थे वो उस वक्त उस शहर में नहीं थे, वो कुशीनगर में किसी कारणवश से गए हुए थे। तो ये बात कुशीनगर पर पहुंचती है, योगी आदित्यनाथ को वहां बताया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ भी जो कहते हैं ठीक है जो हुआ वो हो गया, वो तो होना ही था, हो गया, लेकिन इसका हम विरोध करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक जगह है गोलाघाट, उस गोलाघाट का ऐलान कर दिया जाता है और लोगों से अपने से योगी कह देते हैं जाइए तैयारी करिए मुझे गोलाघाट चलना है। तो वो जो है योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं और यो जाते हैं वहां पर जो गोलाघाट के लिए जब आने लगते हैं तो ये पुलिस प्रशासन के और शासन प्रशासन के भी और प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि मामला ही अब वो क्योंकि पीछे बहुत बड़ा कांड हो चुका था। अब योगी जब आएंगे तो कई दंगा दोबारा ना भड़क जाए। तो जो वहां के डीएम हुआ करते थे और उनका डीएम का नाम था हरिओम और जो वहां के एसएसपी थे उनका नाम था राजा श्रीवास्तव। और उस वक्त जो हरिओम जो मोहन जो बताया मैंने अभी, तो वो जो है आईजी हुआ करते थे, मोहन यादव जो है वो उस वक्त वहां के आईजी हुआ करते थे। अब ये मुलायम सिंह से डायरेक्ट उस फोन पे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसे ऐसे योगी जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, अब मुझे करना क्या है। अगर किसी तरह से योगी ने उसमें गोरखपुर में प्रवेश कर लिया तो फिर दंगा कोई रोक नहीं सकता था और उनको कोई रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता था। तो करते क्या है, तो प्लान बनाया जाता है और ये प्लान के अंतर्गत ये कहा जाता है जैसे योगी आदित्यनाथ ये गोरखपुर की सीमा में आए उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसा ही किया जाता है। योगी आदित्यनाथ उधर से जब आ रहे आने की घोषणा हो जाती है तो ये पुलिस बल जो है, जो अधिकारी पुलिस के होते हैं, वो जो है योगी आदित्यनाथ को जाकर के गोरखपुर की सीमा पर ही जाकर के उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें आरोप लगाया जाता है। आरोप नहीं, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ के आने की घोषणा होती है तो क्षेत्र जो है पूरा गोरखपुर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है। ये सब लगाई जाती है जो गोरी योगी आदित्यनाथ की वजह से ही, बाबा की वजह से लगाई गई थी। तो जब वो उसमें प्रवेश करते हैं और उसमें 144 धारा में ये होता है कि 5, 6, 7 लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग थे। तो योगी आदित्यनाथ को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है यू आर अंडर अरेस्ट, आपने जो है शांति भंग किया है, आपने शांति भंग का जो है उल्लंघन किया है। तो आदेश होता है कि गिरफ्तार कर लो। चूक बाद में ये पता चला मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह ने जो है उन्हें जेल में डालने के आदेश नहीं दिए थे, उन्हें केवल नजरबंद का आदेश दिया था। उन्हें उनके मठ में जो है नजरबंद कर दिया जाए। जब नजरबंद मठ की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ बाबा हैं उस वक्त के सांसद, वो कहते हैं कि नहीं, आप हमें पकड़ना है, गिरफ्तार करना है तो मुझे जेल में डालिए, आप हमें नजरबंद इस तरह से हमें वहां पर नजरबंद नहीं कर सकते हो। तो उन जिद कर जाते हैं तो उन्हें जो है उनको जो है जेल में ले जाया जाता है। जेल में ले जाया जाता है। उनके जो साथ लोग थे, जो उनके साथ चलने वाली जो भीड़ थी, वो गाड़ी के गेला लेट जाती पुलिस के। अब 4 घंटे का 4 किलोमीटर का सफर जो 8 घंटे में तय हुआ था, उसका कारण यही था कि उनके साथ बहुत भीड़ भड़ाका था और वो आगे लेट जाया करते थे। पुलिस ने खींचती थी, पकड़ती थी और तब रास्ता बनाती थी। 8 घंटे में दाखिल दफ्तर होते हैं। योगी जो है बाबा उसमें बैरक में जिसमें रहे वो 11 दिन वहां रहे थे और जब वो 11वें दिन वहां से निकलते हैं तो उस वक्त कोई नहीं जानता था कि जो आज का योगी जो है, जो बाबा योगी है, जो सांसद है, कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो समय का पहिया घूमता है। बाबा को पकड़ने वाले राम मोहन जो है यादव बाबा को गिरफ्तार करते हैं और वही बाबा आकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और बात करता हूं मैं 11 सितंबर 2023 की, तो 23 सितंबर को दिन ये घटना घटती है उनके गृह जनपद में नहीं, उसी गांव में घटना घटती है जिसमें जो कॉलर पकड़ते थे वो और कोई नहीं थे, पूर्व डीजीपी जो है राम मोहन यादव ही थे। उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है तो उन्होंने उन्हें जेल में डाला था। और आज बदले भावना नहीं कहेंगे तो समय चक्र के अनुसार से जो है जब समय का पहिया घूमा तो एक अदना सा ब्राह्मण, अदना सा एक गुप्ता साधारण कार्यकर्ता जो गांव का मात्र प्रधान है, वो एक डीजीपी के खिलाफ जो एफआईआर कराता और एफआईआर दर्ज भी हो जाती। मगर ऐसा होता कहाँ है
जब FIR दर्ज हम लोग कराने जाते हैं या कोई भी कराने जाता है तो साधारण तौर से FIR दर्ज भी नहीं होती है। तो अपने गांव के लोगों के खिलाफ जो होती है वो तो बहुत बड़ा DGP था, तो जो है फिर CO से मिलते हैं, SSP मिलते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुख्यमंत्री तक के मुलाकात करने पड़ती है, तब जाकर के कहीं FIR दर्ज हुआ करती है। मगर यहाँ पर इस आदमी ने जो है चंद्रेश गुप्ता ने जो है FIR एप्लीकेशन दी और मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसा भी नहीं है, जब उसने एप्लीकेशन जब देने आया तो उसने योगी आदित्यनाथ से अपने माध्यम से बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात की और ये बताया कि साहब ये आदमी जो है अगर इसके खिलाफ मुकदमा न लिखा गया तो ये हमें भी नहीं रहने देगा और अपने कार्यकर्ताओं को भी रहने नहीं देगा, क्योंकि इनकी जो है माता जी इसी समय जब प्रधान थी तो उन्होंने बहुत सारे कब्जे किए थे। तो उसी जो कब्जे किए थे, एक स्कूल भी इन्होंने अवैध भूमि पे बनाया है, तो उस भूमि उस पर भी कब्जा कर रखा था। जो मोहन यादव है, राम मोहन यादव है, उन्होंने अपने पद का और इनकी मम्मी जो प्रधान बनी थी उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत दुरुपयोग किया है। तो उनके आधार पर जो है वो मुकदमा कायम कर लिया जाता है, और जब कायम हुआ है तो पूरे देश पर हकम मचना स्वाभाविक था। तो दोस्तों जो आज हमने कहानी सुनाई है, और हाँ थोड़ा जाते जाते अब ये बताना और भूल गए, जो उस वक्त के DM हुआ करते थे, जो उन DM के सामने जो है उनको मुलायम सिंह जी ने जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाई थी। और उनको हटाने के बाद जो है जो उन्हें हटाया जाता है तो वो जो है दूसरे उनको जो है जो और दूसरे नियुक्त जो थे उन्हें मुलायम सिंह जो है तत्काल प्रभाव से एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, और हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के बाद उन्हें उसमें बैठाल करके जो है उन्हें उनका DM बना दिया जाता है। और उनका नाम था, जो DM थे उनका नाम होता है राकेश गोयल, और जो SSP हुआ करते हैं उनका नाम होता है SK भगत। अब इनको दोनों को चार्ज दे दिया गया, लेकिन दंगा फिर भी नहीं रुका था, और जो है उस वक्त इनके जमाने में एक दंगा हुआ था। तो जो जिन लोगों ने योगी को गिरफ्तार किया था तो 2 लोगों को सजा उन्हें नहीं दी थी मुलायम सिंह जी ने। अब जो तीसरा आदमी बच्चा जो DGP हुआ करते थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और उनकी कार्रवाई होती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की आत्मा भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो मैं कहानियां सुनाता हूँ आपको जागरूक करता रहता हूँ। चूंकि आज का दिन जो है होली का दिन है, और होली के दिन के साथ साथ रमजान का महीना है और जुमा भी बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। तो होली की समस्त जो देशवासी है, प्रदेशवासी है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मुसलमान भाई है उनके लिए रोजा और रमजान मुबारकबाद। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।